गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। 12th एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में अपना टॉपिक चल रहा था फ्रूट प्रिजर्वेशन, जिसमें अपन ने डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन, फल परिरक्षण के सिद्धांत और उनकी विधियाँ। फल परिरक्षण के सिद्धांत और परिरक्षण की मुख्यतः दो विधियाँ हैं। एक है अस्थायी परिरक्षण और दूसरा है वो है स्थायी परिरक्षण। अस्थायी परिरक्षण मतलब टेम्परेरी व्यवस्था, कुछ समय तक फल सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सकता है। स्थायी का मतलब क्या हुआ कि परमानेंटली उनका प्रिजर्वेशन करके अपन लंबे समय तक उसको खाद्य पदार्थ के रूप में काम में ले सकते। तो आज अपन डिस्कस करेंगे स्थायी परिरक्षण फलों का और सब्जियों का किस प्रकार से किया जाता है, इनकी कौन कौन सी विधियाँ हो सकती है जिसके माध्यम से अपन फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। स्थायी परिरक्षण एक ऐसी विधि है जिनके द्वारा फल एवं सब्जियों को कुछ वर्षों तक परिरक्षित किया जाता है। स्थायी परिरक्षण की निम्न विधियां हैं। पहली है सबसे पहले जीवाणु विहीनीकरण की क्रिया। जीवाणु विहीनीकरण, इस विधि के अंतर्गत फल व सब्जियों को जीवाणु रहित डिब्बों में भरकर वायु रहित करके 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 से 60 मिनट यानी कि कम अम्लता वाले पदार्थ में गर्म करके इसे जीवाणु रहित करते हैं। दूसरा, सुखाना या फिर इसका निर्जलीकरण करना। फल व सब्जियों के परिरक्षण की ये विधि प्राचीन एवं अत्यधिक प्रचलित है। इस विधि के अंतर्गत फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में या निर्जलीकरण मशीन द्वारा धीरे धीरे नमी रहित करते हैं। सिद्धांत: जब कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 70% से अधिक हो तो फल एवं सब्जियों में सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं रहते। सूखे हुए पदार्थों को पॉलीथीन की थैलियाँ या डिब्बों में भर कर के परिरक्षित कर लिया जाता है। तीसरा, किण्वनीकरण क्रिया। किण्वन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। इस क्रिया में ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो अवांछित सूक्ष्म जीवों एवं एंजाइम की गतिविधियों को रोक देता है। अगली है एल्कोहलिक किण्वन। इस किण्वन में हेक्सोज शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा होता है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस विधि में अल्कोहल प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, विभिन्न प्रकार के जो मदिरा तैयार किए जाते हैं, शराब जो बराड़िए दारू बनाए जाते हैं, ये इसी एल्कोहलिक किण्वन की क्रिया के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। एसिटिक अम्ल का किण्वन, इस किण्वन में अल्कोहल का विघटन एसिटिक अम्ल जीवाणु के द्वारा किया जाता है तथा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इस विधि में एसिटिक अम्ल प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिरका
तो सिरका भी आपके एक परमानेंट स्थायी परिरक्षक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन, इस किण्वन के अंतर्गत डेक्सट्रोज शर्करा का जीवाणुओं के द्वारा अपघटन होता है और इसमें लैक्टिक अम्ल प्रमुख तत्व है जो परिरक्षण का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल अचार है वो लैक्टिक अम्ल के द्वारा जो प्रमुख परिरक्षक तत्व के रूप में काम करता है और लंबे समय तक आपने देखा होगा कि नींबू का अचार बनाया जाता है, आम का अचार बनाया जाता है, इसके अलावा अपने आंवले का जो सॉस स्क्वैश इत्यादि बनाए जाते हैं। कौन कौन से परिरक्षक पदार्थ अपन उपयोग में लेते हैं जिसके माध्यम से अपने फल फ्रूट और अचार है, मुरबा है, जैम जेली बना करके इसको परिरक्षक के रूप में उपयोग में लेते हैं, तो उन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो फल सब्जियों को परिरक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे परिरक्षक कहते हैं। साधारणतः खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उचित मात्रा में नमक, शक्कर, सिरका, मसाला, तेल व रासायनिक परिरक्षक का उपयोग करके उनका स्थायी परिरक्षण किया जाता है। पहला, नमक का उपयोग करके आप फल सब्जियों को खराब होने से बचा सकते हैं। जो पदार्थ आपका है में 15 से 20% नमक की उपस्थिति खराब होने से रोकती है। प्राशन दबाव के कारण सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचार है, चटनी है इत्यादि को सुरक्षित लंबे समय तक रखना है तो आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं। शर्करा द्वारा खाद्य पदार्थों में 65 से 70% शर्करा की उपस्थिति के कारण प्राशन दबाव के कारण सूक्ष्म जीवों का निष्क्रिय कर देती है और पदार्थ खराब नहीं होता, जैसे मुरबा, जैम, जेली इत्यादि पदार्थ। सिरका के द्वारा सिरका में उपस्थित एसिडिक अम्ल सूक्ष्म जीवों के लिए जहर का काम करता है और किसी भी खाद्य पदार्थ में 2% एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारकर परिरक्षण का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल अचार। तेल के द्वारा विभिन्न खाद्य तेल सूक्ष्म जीवों के प्रतिरोधी होते हैं। कभी कभी तेल फुफुद निरोधक भी होते हैं। खाद्य पदार्थों में तेल डालने से उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और उनका पुनः प्रवेश भी रुक जाता है। अचार में आप तेल डाल करके सुरक्षित कर सकते हैं। रासायनिक परिरक्षक द्वारा मुख्य रूप से इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट नामक रसायन का उपयोग परिरक्षक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये रसायन खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता व वृद्धि को रोककर खराब होने से बचाता है, जैसे स्क्वैश है, कोल्डियल है, सॉस इत्यादि। कार्बन डाइऑक्साइड की द्वारा विभिन्न फलों और पेय पदार्थों के परिरक्षण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिन्हें कार्बनीकृत पेय के रूप में जाना जाता है। रेडिएशन विकिरण के द्वारा परिरक्षण। खाद्य पदार्थों में न्यूनतम अणु विकिरणोपचार करने में से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है तथा एंजाइम भी निष्क्रिय हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में साधारणतः गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है, जिसे ठंडी जीवाणु विनीकरण क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप नमक, शर्करा, सिरका, तेल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और गामा रेडिएशन का उपयोग करके इन फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और खराब होने से बचाया जा सकता है। आगे की प्रोसेस क्या रहेगी कि जो फल एवं सब्जियां हैं तो उनकी
कैनिंग करनी, कैनिंग का मतलब है डिब्बाबंदी, डिब्बों में भरना है तो हमें क्या करना चाहिए और इसका अचार कैसे बनाते हैं, मुरब्बा कैसे बनाते हैं, उनकी बनाने की विधियों के बारे में अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।